भारतीय राजनीति में एक सवाल ऐसा है जो चाय की दुकान से लेकर ट्विटर के युद्ध क्षेत्र तक हर जगह पूछा जा रहा है। अरे दादा, अरे भाई, दादा, आखिर बीजेपी का ये अजय अवतार कब तक चलेगा? अब इस सवाल का जवाब दिया है उस शख्स ने जिसके एग्जिट पोल देखकर नेताओं की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्सिस माई इंडिया वाले प्रदीप गुप्ता जी की। उन्होंने कहा है कि 2014 में शुरू हुआ बीजेपी का दबदबा कम से कम 20 साल तक चल सकता है। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है। मतलब कुछ लोग तो अभी भी 2014 को अच्छे दिन का ट्रेलर समझ रहे थे और उधर प्रदीप गुप्ता पूरी वेब सीरीज की घोषणा कर चुके हैं। अच्छा, तो क्या भारत की राजनीति अब वन नेशन वन डोमिनेंट पार्टी की तरफ जा रही है? क्या विपक्ष सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट तक सीमित रह जाएगा या फिर जनता कभी भी पूरा गेम पलट सकती है? आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति का एक्सरे करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि भाई साहब ने बोला क्या है। प्रदीप गुप्ता जी का कहना है कि बीजेपी तब तक जीतती रहेगी जब तक उसका प्रदर्शन खराब नहीं होता। कांग्रेस की तुलना पुराने जमाने की कांग्रेस से की, जो कभी भारतीय राजनीति की ऐसी सुपर पावर थी कि लोग विपक्ष ढूंढते रह जाते थे। लेकिन फिर हुआ क्या? धीरे धीरे जनता बोली अब कुछ नया दिखाओ भाई, और 2014 में एंट्री हुई बीजेपी की। ऐसी एंट्री की विपक्ष आज तक लोडिंग में अटका हुआ है। अब सवाल आता है, आखिर बीजेपी इतनी मजबूत क्यों है? पहली वजह, मजबूत चेहरा। आज बीजेपी का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। चुनाव में कई लोग उम्मीदवार का नाम बाद में पूछते हैं, पहले ये पूछते हैं मोदी जी वाला है ना। यानी राजनीति अब थोड़ा आईपीएल जैसी हो गई है। टीम कोई भी हो, फैन अपने स्टार प्लेयर के लिए आता है। दूसरी वजह, बीजेपी की चुनावी मशीन। भाई, इनके कार्यकर्ता इतने एक्टिव रहते हैं कि कभी कभी लगता है गूगल मैप से पहले इन्हें हर गली का पता होता है। जहां विपक्ष सोचता है अभी समय है, वहां बीजेपी का बूथ कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से घर घर दस्तक दे रहा होता है। सही बात है। तीसरी सबसे बड़ी ताकत, नैरेटिव। आज के दौर में सिर्फ काम नहीं, काम की कहानी भी बिकती है और बीजेपी इस कला में मास्टर मानी जाती है। सड़क बने तो वीडियो आएगा, पुल बने तो ड्रोन शॉट आएगा, नई योजना आए तो सोशल मीडिया पर ऐसा प्रचार होगा कि आपका पड़ोसी भी एक्सपर्ट बन जाएगा। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष की हालत कभी कभी उस स्टूडेंट जैसी लगती है जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता और एग्जाम से एक रात पहले बोलता है भगवान भरोसे। प्रदीप गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस अब भी अपने पुराने कुशासन वाले टैक्स से बाहर नहीं निकल पाई है। मतलब जनता अभी भी पुराने दिनों का हिसाब मांग रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी हर चुनाव में नया नैरेटिव लेकर आ जाती है। अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो भाई, ये गठबंधन कभी कभी ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप मीटिंग जैसा लगता है जहाँ हर कोई एडमिन बनना चाहता है। कोई कहता है मैं नेता, कोई कहता है मैं बड़ा चेहरा, और जनता कहती है पहले तय तो कर लो कप्तान कौन है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बीजेपी 20 साल तक सत्ता में रह सकती है? देखिए, राजनीति क्रिकेट से भी ज्यादा अनिश्चित खेल है। यहाँ जनता कब किसे हीरो से विलन बना दे कोई नहीं जानता। भारत में असली सुपर पावर कोई पार्टी नहीं बल्कि जनता है। जनता वही है जो एक दिन किसी नेता को सिर पर बैठाती है और अगले चुनाव में कहती है भैया अब आराम करो, बहुत काम किया देश के लिए। इसलिए कोई भी पार्टी अस्थायी नहीं होती। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं बल्कि बढ़ती उम्मीदें हैं। जब जनता उम्मीद ज्यादा करती है तो छोटी गलती भी बड़ी दिखने लगती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, युवाओं की नौकरी, अगर इन पर जनता नाराज हुई तो राजनीति का मौसम बदलते देर नहीं लगती। अब आते हैं 2027 के बड़े रण क्षेत्र पर, उत्तर प्रदेश और पंजाब। प्रदीप गुप्ता जी का कहना है कि यूपी में योगी सरकार को लेकर संतुष्टि का स्तर अच्छा है, यानी बीजेपी अभी भी मजबूत दिख रही है। और सच कहें तो यूपी का चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं रहता बल्कि पूरे देश का सेमीफाइनल बन जाता है। वहीं पंजाब में मामला थोड़ा अलग है। यहाँ मुकाबला 4 कोणीय होता दिख रहा है और भारतीय राजनीति में 4 कोणीय मुकाबला मतलब ऐसा मैच जहाँ हर कोई हर किसी को पटकने में लगा हो। दोस्तों, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बीजेपी फिलहाल भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत ताकत जरूर दिखती है, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी पार्टी अजय नहीं होती। आज जनता साथ है तो कल सवाल भी पूछ सकती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अब आप बताइए, क्या बीजेपी सच में 20 साल तक भारतीय राजनीति पर राज करेगी या फिर विपक्ष कभी बड़ा कमबैक करेगा? कमेंट में खुलकर अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।